मेरा नाम वंदना अग्रवाल है। मैं भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज से हूँ। आज का मेरा टॉपिक है कि हम ओरेकल में व्यू को किस तरीके से बना सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि व्यू क्या होते हैं। एक्चुअल में जब भी हम ओरेकल में क्रिएट टेबल के द्वारा कोई भी डेटाबेस या टेबल बनाते हैं तो वह हमको फिज़िकली स्टोर्ड मिलती है। मतलब हमारा जो डेटाबेस क्रिएट होता है वो फिज़िकल तरीके से एग्जिस्ट करता है। लेकिन जब भी हम कोई डेटाबेस बनाते हैं तो हम उसमें ह्यूज डेटा यूज़ करते हैं। मतलब हम उसमें कितने भी कॉलम्स ले सकते हैं एंड कितने भी रोज़ बना सकते हैं। लेकिन जब हम उस टेबल को सेलेक्ट करके देखना चाहते हैं या पर्टिकुलरली हम यूज़र के द्वारा उसको यूज़ करना चाहते हैं तो हमारे पास हमारी स्क्रीन पर डेटा या तो स्क्रॉल हो जाता है या यूज़र के हिसाब से जो डेटा उसके ज़रूरत का नहीं है वह भी उसकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है। जैसे कि मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हमने एम्प्लॉय का डेटा स्टोर किया हुआ है। तो एम्प्लॉय का नाम, उसकी आईडी, उसकी सैलरी, उसका डिपार्टमेंट, उसका फ़ोन नंबर, ईमेल नंबर आदि बहुत सारा डेटा जो है वो हम मेंटेन करेंगे। लेकिन यदि हम यूज़र के आधार पर देखें और मेरे को किसी एम्प्लॉय के घर में नोटिस भेजना है और मेरी स्क्रीन पर यदि उसकी सैलरी भी दिखाई देती है तो वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इसी प्रकार से जब मैं किसी एम्प्लॉय की सैलरी बना रही हूँ तो मुझे स्क्रीन पर यदि उसका एड्रेस या उसके डिपेंडेंट का नेम या उसका फ़ोन नंबर दिखाई देता है तो वह मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। मतलब हम चाहते हैं कि हम यूज़र को स्पेसिफिक डेटा दें जो उसकी ज़रूरत के हिसाब से है या वो जिन पर्टिकुलर कॉलम्स पे काम करना चाहता है। लेकिन ये यूज़र फिज़िकली बिहेव करेगा, मीन्स उसके पास इंसर्ट, अपडेट, डिलीट की परमिशन होनी चाहिए, तभी तो वह काम करेगा। तो उसे लगेगा कि वह एक टेबल पे काम कर रहा है, जबकि वह एक ऐसी टेबल पे काम कर रहा है जिसका डेटाबेस कहीं और है। मतलब जो हम क्रिएट टेबल के द्वारा डेटाबेस बनाते हैं वो फिज़िकली स्टोर्ड हो, और जब हम व्यू बनाएं या मान लीजिए उस टेबल के हम छोटे छोटे टुकड़े बनाएं जिनको हम यूज़र को उनकी अकॉर्डिंग या उनकी नीड के हिसाब से दें और वह उस पर पूरी तरीके से काम कर पाएँ तो वो हमारे लिए व्यूज़ कहलाएंगे। मतलब ये कहा जा सकता है कि जो टेबल है वह आपका फिज़िकल डेटा को रखती है और जो व्यू है वो आपके लॉजिकल टेबल को रखता है। मतलब आपका जो व्यू है वह एक लॉजिकल टेबल की तरह बिहेव करता है जिस पर पूरा वर्किंग हम कर सकते हैं, माने कि डीएमएल परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन वो डीएमएल हमारा उस पर्टिकुलर व्यू पर वर्क ना करके या प्रोसेस ना होके आपकी टेबल जो आपने फिज़िकल टेबल बनाई थी उसी पर बिहेव करता है। तो जब हम यहाँ पर व्यू बनाते हैं तो हमने जैसे टेबल बनाते समय क्रिएट टेबल ईएमपी ये वर्ड यूज़ किए थे। जैसा कि मैंने एक सिंपल सी क्वेरी लिखी है, क्रिएट टेबल ईएमपी, 3 कॉलम के साथ मैं यहाँ पर एक टेबल बना रही हूँ। लेकिन जब मैं व्यू बनाऊंगी तो इस टेबल के आधार पर ही मैंने आपको व्यू समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर देखिए मैंने क्रिएट व्यू लिखा है। व्यू जो है वह टेबल के जैसे ही बिहेव करेगा, लेकिन यहाँ पर टेबल वर्ड हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। क्रिएट व्यू VEMP1 एज सेलेक्ट, हमको यहाँ पर सिलेक्शन क्वेरी देनी पड़ती है जिसको हम एज क्लॉज के द्वारा यूज़ करते हैं। तो सेलेक्ट व्यू VEMP1 एज सेलेक्ट नेम ID फ्रॉम EMP। मतलब मेरे EMP टेबल से एक व्यू क्रिएट होगा जिस पर केवल 2 ही कॉलम्स आएंगे, नेम एंड ID। सैलरी इस पर्टिकुलर व्यू पर दिखाई नहीं देगा। मतलब मैंने यहाँ पर EMP टेबल से एक व्यू बनाया है जिसमें मैंने EMP टेबल के तीनों कॉलम्स को न लेते हुए केवल 2 कॉलम को लिया है। जब मैं किसी यूज़र को ये VEMP1 व्यू काम करने के लिए दूंगी तो उसे लगेगा कि वह एक टेबल पर काम कर रहा है जिसमें वो नेम एंड ID के साथ में वर्क करेगा, जिसमें वह इंसर्ट, अपडेट, डिलीट तीनों कर सकता है। लेकिन इंसर्ट, अपडेट, डिलीट जो है वो VEMP पर ना हो करके आपके EMP टेबल पर ही होगा। लेकिन यूज़र को लगेगा कि वह एक टेबल पर काम कर रहा है जबकि उसके काम करने वाली टेबल VEMP1 एक वर्चुअल टेबल होगी। दूसरा मैंने यहाँ पर व्यू बनाया है क्रिएट व्यू VEMP2 as select name salary from EMP where ID is greater than 10।
मतलब यहाँ पर जो व्यू बन रहा है उस व्यू में मैंने वेयर कंडीशन भी यूज़ की है। यह जो वर्चुअल टेबल VEMP2 बनेगी उसमें केवल वही नेम और सैलरीज आएंगी जिनका आपका आईडी जो है वह 10 के ऊपर होगा। मतलब यहाँ पर आप देखिए कि जब हम व्यू बनाते हैं तो हम कैसे भी कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं और कैसे भी हम रोज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर एग्जैक्टली केवल वर्चुअल टेबल बनाना चाह रहे हैं जो कि हमारे फिजिकल टेबल पर ही काम करेगी, लेकिन हमारी वर्चुअल टेबल के रिकॉर्ड्स या कॉलम्स को सेलेक्ट करने के लिए हम अपनी आवश्यकता के अनुसार सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर व्यू जो है वह केवल एक छोटे पार्ट को डिफाइन करता है, तो हमारे पास जितने भी सिलेक्शन, इंसर्शन, अपडेशन का वर्क हमने पहले किया था वो नॉर्मली वर्क करेगा जैसे कि हम एक टेबल पर वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा कोई हम अलग कंसेप्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं, केवल हम एक टेबल को छोटे टुकड़े में तोड़कर वर्क करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से हम अपने ओरेकल में सिंपल व्यू बना सकते हैं। थैंक यू।